Hello बच्चों, let's read our question. So our question says find the sentences in the lesson which have the adverbs given in the box below. तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको चैप्टर में से ऐसे सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये सारे एडवर्ब जो आपको बॉक्स में गिवन है वो यूज हुए हैं। तो कौन से एडवर्ब्स हैं ये जो हमें गिवन है? ऑफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली एंड नॉन चैलेंजली। तो बच्चे इससे पहले हमें क्या समझेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। तो यानी बच्चे इसका मतलब क्या है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी चीज के मीनिंग में, यानी मीनिंग भी किसका, वर्ब के मीनिंग में कुछ और एडिशन करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी कुछ और ऐड करता है, और यानी कि एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ और मीनिंग ऐड करता है। तो उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉक्ड ब्रिस्कली। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा वॉक्ड क्या है, वर्ब है देखिए, लेकिन मैंने वॉक्ड को भी और कैसे ज्यादा मॉडिफाई किया है, या फिर आप समझ लीजिए कि और मीनिंग मैंने ऐड कर दिया। वो किससे किया है? ब्रिस्कली से, कि आप फटाफट आपको चलना है। ठीक है, चलना तो है लेकिन फटाफट फास्ट चलना है। तो ब्रिस्कली क्या हो गया आपका? एडवर्ब फॉर दी वर्ब। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, यहां पर डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव, और इसी एडजेक्टिव को और ज्यादा जो एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है? वेरी, यानी कि मैंने डिफिकल्ट को भी और ज्यादा मॉडिफाई किया है और मीनिंग ऐड किया है एडवर्ब से, जो कि ये मेरा वेरी, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या है? कॉन्फिडेंटली। लेकिन कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब ही है, लेकिन उसके आगे भी हम एक एडवर्ब यूज कर सकते हैं जो है क्वाइट, क्वाइट कॉन्फिडेंटली। तो यानी इस तरीके से हमें समझ में आया कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब में एक और मीनिंग, यानी कि उसको और मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो चलिए बच्चे आप समझते हैं कि ये जो एडवर्ब्स हमें दिए हुए हैं ये चैप्टर में कहाँ का यूज है। तो फर्स्ट एडवर्ब इज awfully. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो यहाँ पर इस वाली लाइन में आपका किसका यूज है? awfully का। ठीक है, awfully वर्ड का, awfully funny, funny भी कैसा? awfully, कि बहुत ज्यादा फनी लग रहा था उन्हें। सेकेंड एडवर्ब क्या है? sorrowfully. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। sorrowfully मतलब दुख के साथ उसकी जो मदर है, यानी मार्जी की जो मदर है, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं क्योंकि वो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा वर्स कर रही थी। तो sorrowfully सौरो से बना है, sorrowful से बना है sorrowfully। ठीक है, दुख के साथ। कंप्लीटली पूरी तरीके से। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history teacher had blanked out completely। ठीक है, blanked out तो हुआ था लेकिन कैसे? पूरी तरीके से blanked out था। तो यहाँ पर completely हमारा adverb यूज हो गया। Loftily and carefully एक ही लाइन में हमें मिल गया है। He added loftily pronouncing the word carefully centuries ago। यानी लॉफ्टली मतलब कि एक बार ऊपर उठ के अपने स्टैचर को बढ़ाकर उसने बोला, यानी कि हमारे जो टॉमी है उसने बोला, और प्रोनाउंस करता है केयरफुली कि सेंचुरीज अगो के स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है डिफरेंटली, यानी बिल्कुल अलग तरीके से। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। यानी कि ये मार्जी बोलती हैं कि मेरी मम्मी का कहना है कि हर एक बच्चे का जो माइंड है वो अलग होता है, और टीचर को हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग डिफरेंटली एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एडवर्ब मिला बच्चों? डिफरेंटली। ठीक है, क्विकली देखिए, क्विकली कहाँ पर यूज है? आई डेंट से, आई डेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, कि कहा तो है लेकिन कैसे कहा है? फटाफट कहा उसने। ठीक है, तो यहाँ पर क्विकली हमारा क्या है? एडवर्ब है। नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली। ठीक है, मे बी ही सैट, नॉन चैलेंटली मतलब विदाउट एनी एंथुसियाज्म। जो बोलते हैं, ये मे बी किसने बोला था आपको पता है? ये टॉमी ने बोला था। एंड नॉन चैलेंटली हमारा यहाँ पर इस तरीके से यूज है कि विदाउट एनी एंथुसियाज्म के बिना उन्होंने ये चीज बोली। ओके,
तो बच्चों यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एन एडवर्ब, और हमने सेंटेंसेस भी डिस्कस किए जिसमें हमारे ये सारे एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल आंसर. ऑल द बेस्ट.